मित्रों, आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम लोग का एक सेगमेंट चलता है हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, जिसमें हम हेल्थ को लेके आते हैं हॉस्पिटल और सीएमओ सर को, और सोशल में हम पॉलिटिकल व्यक्ति को लेके आते हैं और जो समाज सेवी होते हैं उनको लेके आते हैं। एजुकेशन में हम जो लेके आते हैं वो विद्यालय को लेके आते हैं और बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट को लेके आते हैं, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को ये पता चल सके और हमारे व्यूवर्स को ये पता चल सके कि उनको किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना है और कहाँ पे एडमिशन कराना है, किस तरीके से कराना है, और वहाँ का जो पूरी एटमॉस्फेयर होती है वो बच्चों के एक निर्माण के लिए करता है, जिससे कि उनका भी निर्माण और फिर उन बच्चों द्वारा भारत का भी निर्माण होता है। इसी के तहत हम आए हुए हैं सनलाइट पब्लिक स्कूल, जो कि लोहता रोड पे है, और यहाँ के डायरेक्टर हमारे सामने बैठे हुए हैं राहुल सिंह रघुवंशी जी। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने स्कूल को और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है, कि इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राहुल सर से आग्रह करेंगे कि राहुल सर अपना परिचय दें, उसके बाद जैसे कि कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होता है हम शुरू करें। सर अपना परिचय देने से पहले हम आपका लाइव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आपके माध्यम से हमारे प्रांगण में आप उपस्थित हुए और आपके द्वारा हमारे स्कूल के विषय में जो जानकारी हमारे व्यूवर्स के पास या आपके व्यूवर्स के पास जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न पे आते हैं। मैं राहुल सिंह रघुवंशी, निदेशक सनलाइट पब्लिक स्कूल लोहता वाराणसी। परिचय तो हो गया, अब आपको जो पूछना हो हमारे। सर, यहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए, जो आज की परिवेश चल रही है, वर्तमान प्रेजेंट्स जो टाइम्स चल रहे हैं, उसमें एक चीज़ बड़ा ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट भी ये कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराती है कि 2014 का एजुकेशन और 2014 के बाद के एजुकेशन में काफ़ी अंतर है। तो इसको आप सर किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप निदेशक हैं, आप शिक्षा, एजुकेशन, एकेडमिक पर्सनालिटी हैं, तो आपको सर ये क्या लगता है? देखिए श्रीवास्तव जी, अच्छी बात तो ये है कि 2014 के बाद से हर कोई सिटीज़न, जो कोई भी नागरिक होगा, वो खुद के डेवलपमेंट के लिए, अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, मीन्स सर्वांगीण तरीके से वो सोच रहा है। ठीक है, हर एक गार्जियन का, हर एक पेरेंट्स का अपना एक पैरामीटर होता है बच्चों के, स्पेशली उनके एजुकेशन को फोकस करने के लिए, है ना। जो एक्सपोज़र पहले नहीं हो पा रहा था, साइकोलॉजिकली जो एक्सपोज़र नहीं हो पा रहा था, वो अब जो ये नई शिक्षा नीति बनी हो, चाहे लोगों का ये ट्रेमेंडस जो डेवलपमेंट हुआ है दिमाग का, कि हम जो स्किल्स होनी चाहिए, दैट मस्ट बी डेवलप्ड इन ईच एंड एवरी वन, चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारी बच्चियां हों, कोई भी हो। तो मेन बात ये है कि हर एक गार्जियन, हर एक अभिभावक अब इस पैरामीटर पर सोच रहा है कि हमारे बच्चे के अंदर जो भी हुनर है, जो भी उनकी कार्य क्षमता है, जो भी उनकी सोचने की क्षमता हो, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए। समझ रहे हैं? सिर्फ पढ़ाना ही ना रहे, सिर्फ पढ़ाई ही ना रहे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए वो सोच रहे हैं, और उनके इस सोच के साथ हम भी कदम मिलाते हुए अपनी शिक्षा नीतियों को दूसरे हिसाब से देने का प्रयास करते हैं। जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसे हम फुलफ़िल करें, निश्चित रूप से फुलफ़िल करें। सर, इस पे तो हम लोग बात कर लिए। एक चीज़ और देखने में मिलता है, ये एजुकेशन सही है लेकिन थोड़ा सा इतर है, क्योंकि ये भी हमारे व्यूवर्स को पता चलना चाहिए कि जो प्रबंधक है या निदेशक, डायरेक्टर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस विषय पर। अब सर, एक चीज़ देखने में मिलता है कि जैसे आपके स्कूल का बच्चा पास आउट होता है तो वो बड़े बड़े स्कूल्स में वो निकाल लेता है, लेकिन अगर हम देखें तो प्राइमरी पाठशाला, गवर्नमेंट की जो प्राइमरी पाठशाला है, जहाँ पे कि 100% अनुदान से चल रहा हो, और उनके टीचर जो होते हैं वो इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, टेट का और इस तरीके का, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते जो आपके विद्यालय दे देते हैं। ऐसा सर, ये क्या डिफरेंट है सर? देखिए सर, हम किसी की आलोचना तो नहीं करेंगे। आलोचना नहीं है सर, ये विश्लेषण है। बिल्कुल बिल्कुल, लेट मी फिनिश फर्स्ट। हम ये कहना चाहेंगे कि अब वहाँ पे भी बड़ी सख्ती हो चुकी है। हम प्राइमरी स्कूल्स को इस तरीके से डीमोरलाइज नहीं कर सकते, चाहे उनका हम स्टेटस बिल्कुल बिलो नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो चीज़ें पहले थी कि लापरवाही लोग दिखाते थे, केयरलेसनेस दिखाते थे, अब वो केयरलेसनेस नहीं है जो अब की गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं। ये हम किसी गवर्नमेंट को फोकस नहीं कर रहे हैं सर, बट हम उस डिसिप्लिन को फोकस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अब वो इस तरीके की कार्यप्रणाली में अपने परिवर्तन लाए हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई वहाँ पे भी हो रही है। हाँ, गार्जियंस के पैरामीटर की बात अभी हमने कुछ देर पहले ही किया हुआ था
कि उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो निश्चित रूप से वहाँ फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, चूँकि जो हमारा ये एरा चल रहा है, जो युग ये चल रहा है, वो स्पेशली इंग्लिश पे बेस कर रहा है, कंप्यूटर पे बेस कर रहा है ना। इसके अलावा उनका फिजिकल एजुकेशन पे बेस कर रहा है। दूसरा सवाल हमारा इसी पे सर। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी भी वहाँ अव्यवस्थित हैं। प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग, या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो तुरंत उस पर पहला फोकस करते हैं कि मतलब वी डोंट ओनली टीच, वी एजुकेट। हम उन्हें सिर्फ पढ़ाते नहीं सर, शिक्षित करते हैं, चाहे वो संस्कार से हो, चाहे वो उनके फिजिकल एजुकेशन से हो, चाहे वो उनके इस एरा के एजुकेशन से हो, लाइक कंप्यूटर का हो या इंग्लिश पे फोकस करना हो, क्योंकि हमारे बच्चे वर्सेटाइल होने चाहिए। जब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो अपने आप को जरा सा भी हेजिटेट फील ना करें, चाहे वो इंग्लिश के पैमाने पे हो या कंप्यूटर की जानकारी हो या खेल कूद का माहौल हो, कहीं भी हो। इवन ऐसे स्पोकन की बात हो जाती है, किसी भी चीज़ पे डिबेट डिस्कशन की बात हो जाती है, हमारे बच्चे कहीं से भी पीछे नहीं रहते। और हम शायद आशा करते हैं कि हम ही नहीं, शायद सारे लोग जितने भी स्कूल्स एसोसिएशन होंगे या स्कूल जो लोग कंडक्ट करते होंगे वो इस पे फोकस करते हैं। अब हम हमारे हिसाब से हम गार्जियंस के पैरामीटर को फुलफ़िल कर रहे हैं, आगे उनकी इच्छा, जहाँ उन्हें अच्छा लगे, जहाँ उन्हें सहूलियत लगे वो अपना पढ़ाते हैं। सर आपने जो बात की उस पे सर एक सवाल ये मतलब हो जाता है कि वर्तमान परिदृश्य में और पहले भी, ऐसा नहीं है कि हम अभी की बात कर ले, हम आज़ादी 1947 की भी बात कर ले, अंग्रेजी जो है, इंग्लिश आदमी को कितना बिल्ड करता है सर। इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो कि हम रहते हैं हिंदी प्रधान, राष्ट्रीय भाषा हमारा हिंदी है, लेकिन अगर आप छोटे से भी जगह जाए, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाए या वहाँ जाए, तो एक माइंड सेटअप रहता है कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति और एक हिंदी बोलने वाले व्यक्ति में, जो ब्रिटिश पीरियड में था, डॉग एंड इंडियंस हियर नाउ अलाउ वाली कंडीशन आज भी है, भले लोग माने चाहे ना माने। तो इंग्लिश अपने जीवन में बच्चों के, जो कि आप फाउंड एकदम बहुत तगड़ा स्टैंड कर रहे हैं, तो इंग्लिश कितना माने रखता है ये चीज़? सर देखिए, अभी बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि इंग्लिश भाषा आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया, इंग्लिश भाषा। तो मैं पहले ये फोकस करना चाहूँगा कि इंग्लिश कोई दूसरी चीज़ नहीं, सिर्फ एक भाषा है, ठीक है। वर्सेटाइल बनाने के पीछे का कारण सिर्फ यही है कि अगर आप हमसे इंग्लिश में बात करें और हम आपकी बात को न समझ पाएँ, हम रिप्लायर अच्छे न हो पाएँ, आंसरर अच्छे न हो पाएँ, तो उस समय में मेरी पोजीशन क्या होगी, इसी हिसाब से, इसी की रिजेंबलिंग हमारे बच्चे जो होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, इसलिए इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। बाकी ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश से ही सारे प्रकार के डेवलपमेंट मिलने वाले हैं। हमने कहा कि टू एरेडिक्ट द हेजिटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टूडेंट, चाहे मानव का हो चाहे बच्चों का हो, उनके उस संकोच को, उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए इंग्लिश की बात होती है। हम अब पढ़ाई की बात अगर करें सर, हम अपने बच्चों का एक्सपोजर दोनों डायमेंशन से देते हैं। हम अगर पिजन पढ़ाते हैं, कबूतर बताते हैं, तो कबूतर भी बताते हैं, उसका फिगर भी बताते हैं और पिजन भी बताते हैं। क्योंकि हमें अब इस तरीके का फोकस करना है कि बच्चा हमारा किसी भी तरीके से कहीं से पीछे न रहे। सिर्फ पिजन नहीं पढ़ाते सर, आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग बिल्कुल ब्रिटिश चीज़ों के फॉलोअर, ऐसे हम लोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब सर यहाँ पे कहा जा सकता है कि हम मैकाले के मानस पुत्र नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा। हम लोग मैकाले के मानस पुत्र कतई नहीं है। हम इंडियन है, हमारा कल्चर पहले प्राइम है, हमारी संस्कृति पहले प्रधानता रखती है, हम उस पर फोकस करते हैं। हाँ, किसी से लड़ने के लिए हमारे पास वो अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए। दैट्स वाई वी रिकमेंड स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर एजुकेशन। हम कतई इससे पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए हम जानते हैं, बशर्ते ये कि चीज़ें हमारी, हम संस्कृत भी पढ़ाते हैं, हम उर्दू भी बताते हैं, हम इंग्लिश भी बताते हैं, कहीं से हमारे बच्चे पीछे न रहें, न कहीं से ऑकवर्डनेस या बैकवर्डनेस फील करें वो अपने माइंड सेटअप में। ये बात है सर। सर स्कूल्स पे आते हैं जी, सनलाइट पे। सनलाइट में बच्चा क्यों पढ़े? बहुत अच्छी बात बोला आपने, सनलाइट पे बच्चा क्यों पढ़े। एक बिफोर सम टाइम्स आई टोल्ड यू दैट वी डोंट ओनली टीच, वी एजुकेट द स्टूडेंट। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षित करते हैं। और शिक्षा का पैमाना सर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ रिजल्ट या उसका परसेंटेज डिक्लेरेशन नहीं होता, उसके अंदर एटिकेट्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होता है, ड्यूटी डिवोशंस होता है, साथ में कल्चर होता है कि हमारी संस्कृति क्या है हम इसके विषय में जानें, हमारा भारत क्या है हम इसके विषय में जानें, हमारा परिवार क्या है हम उनके विषय में जानें।
रिस्पेक्ट क्या होता है हम उनके विषय में जानें, कैसे हम किसी के वो ओबेइंग बन सकते हैं, आज्ञाकारी बन सकते हैं, हम उस चीज़ को जानें, हम फिजिकल एजुकेशन को जानें, हम मिट्टी की महक को समझें, हम क्रॉप्स के विषय में, फसलों के विषय में जानें कि कब वो कैसे चीज़ें सारी होती हैं। मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे आबो हवा में है, सारी चीज़ें हम उन्हें देते हैं। हमारा बच्चा इनडिसिप्लिन कभी नहीं हो सकता, न कभी नहीं हो सकता सर। हमारा बच्चा कभी भी कहीं से वो डर के भागने वाला नहीं हो सकता, निडर होगा, कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, फिजिकली वो मजबूत होगा, क्योंकि हम उनके गेम की सारे सिस्टम यहाँ बैठा के रखे हुए हैं। वो विभिन्न एस्पेक्ट के हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट के वो हैं, जिनसे वो उनका बॉडी भी वार्म अप होता है, वो स्ट्रांग भी बनते हैं। क्या उन्हें डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, हम यहाँ से भी प्रोवाइड कराते हैं। उन्हें अपने घर में किस हिसाब का माहौल रखना चाहिए, किस हिसाब से उन्हें अपनी संस्कृति में ढलना चाहिए, कैसे अपने माता पिता या बड़े भाई छोटे बहन को इज्जत देना है या उनको प्यार देना है, इसके विषय में उन्हें जानना है। एवरीथिंग वी यूज टू टीच देम, इसलिए उनको यहाँ पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ने के लिए, रिजल्ट के लिए हम नहीं पढ़ाते सर, हम उन्हें शिक्षित करने के लिए पढ़ाते हैं। समाज क्या है, किस बहाव में जा रहा है, हमारी राजनीति या भारतीय राजनीति कहाँ जा रही है, हमारा बजट कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग वी यूज टू डिस्कस इन दिस। सर पूरी तरीके से एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर कोई सनलाइट को पहले वरीयता दे। सर दूसरा सवाल है कि यहाँ पे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, मैंने बहुत से स्कूल देखे हैं और बहुत से स्कूल्स का हमने जो है एक एनालिसिस भी किया हुआ है। वहाँ पे जो मतलब मैं यहाँ की बात करूँगा कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं वो उनको पढ़ाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही पेनफुल भी है, बहुत हेडेक वाला भी है। तो वैसे दौर में, वैसे सिचुएशन में आपके टीचर्स की जो एबिलिटीज़ होती है, अर्हताएँ होती हैं, वो क्या होती हैं और उनको आप कैसे ट्रीट करवाते हैं बच्चों को? ये भी बहुत अच्छी चीज़ है सर। देखिए, एलिजिबिलिटी टीचर्स की जो है, वो जो हमारे नॉर्म्स होते हैं वो तो वो फुलफ़िल किए ही हैं, बट टीचर सिर्फ टीचर नहीं होते, एक तरीके से वो पेरेंटल केयर देते हैं, पेरेंट्स बन के यहाँ पढ़ाते हैं। जैसे सर क बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए, कैसे बताएं, लेकिन कबूतर पहचाना बड़ा आसान हो जाता है कि उनकी पहचान क्या है, पहले वो उसको जानें, कबूतर क्या है, उसका फिगर आउटपुट वो देखें कि फिगर क्या है, किस हिसाब से हैं, फिर वो बनाना सिखाते हैं। इसके कई एस्पेक्ट होते हैं सर। एक तो ओरली हो गया, बोलना, क से कबूतर हो गया। दूसरा हो गया एक डिस्प्लेइंग, चार्ट दिखाना, डिस्प्ले करना उसको, प्रोजेक्टर के थ्रू भी हम दिखाते हैं उन्हें, समझ रहे हैं सर। और उसी में जो अभी हमने बताया ना कि पिजन बोलते हैं और कबूतर बोलते हैं, उसको हम और क्या क्या बोलते हैं, या गांव की भाषा में हम कैसे उसको बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, एवरीथिंग वी यूज टू टीच। और इसमें हमारे जो शिक्षकगण हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल पेरेंटल केयर उन्हें देते हैं। टास्क कोई डिफ़िकल्ट टास्क के रूप में नहीं लेते, वो उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, क्योंकि हर किसी का आईक्यू लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। छोटे बच्चे भी हैं, सीखने में उन्हें समय लगता है सर, और लगेगा भी, बट फोकस हर किसी पे इंडिविजुअल होता है। जैसे हर एक माँ अपने बच्चों को केयर करती, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 3 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, इस हिसाब से सर। इन्हीं 2, 3, 4 बच्चों पे जो है ये ध्यान आता है कि जैसे कि मान लीजिए सर कि हमारे यहाँ, जैसे आपके यहाँ हमारे स्कूल में कई बच्चे आए, बच्चे आते भी है, एडमिशन लिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि उसमें से कुछ बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता है, जो मेंटल एबिलिटी, वो बहुत हाई होती है। कुछ बच्चों का जो होता है वो काफ़ी लो होता है, किसी का मीडियम होता है। तो यहाँ पे सर कैसे आप ये हैंडल करते हैं कि घोड़े के साथ किसको आप बैठाए हैं, इसमें से आप कैसे उसको जो है, जो डीप है, उसको घोड़ा बनाते हैं और फिर जो इसको डर्बीशायर में दौड़ाने के लिए तैयार करते हैं? हाँ ठीक है सर। देखिए, अभी मैंने आईक्यू लेवल की बात किया कुछ देर पहले। आईक्यू लेवल सच में सबका डिफरेंट होता है, किसी का एक जैसा नहीं होता। कुछ एक ही दिन में सीख जाते हैं, कुछ 2 दिन में सीखते हैं, कुछ हफ्ते भर लगा देते हैं, बट सीखते वो भी हैं सर। अब थोड़ा सा एक मोटिवेशन उनकी मदर पे पहले जाता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि हर कोई माँ अगर ये सोच ले कि उसका बच्चा कैसे किसी से पीछे, तो निश्चित रूप से वो वर्सेटाइल निकलेगा, निश्चित रूप से वर्सेटाइल निकलेगा। एक माँ जो उसकी रियल मदर है, दूसरा यहाँ पे जो मदर या पेरेंटल केयर दिया जाता है वो प्ले किया जा रहा है। अब दोनों अगर कंजुगेटेड फॉर्म में चलेंगे तो बच्चा का आईक्यू लेवल लाख डल होगा, कैसे ऊपर नहीं चढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर ऐसी चीज़ें हैं भी सर तो वो कैटेगराइज किए जाते हैं।
कैटेगराइज करने का मतलब वो हो गया कि एक दिन में अगर नहीं आया तो हमने एक बात और भी कहा है कि डिसिप्लिन बड़ी तगड़ी मेंटेन कराई जाती है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि वो घोड़ा है तो वो अपने साथ उसको एम्बैरस फील कराए या उसको लेकर के ही टीचर सिर्फ चलने लगे, ऐसी कोई प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है। वो है तो उसको भी एक हफ्ते का वो पेशेंस रखना पड़ेगा। उसका एक तरीके से मान लीजिए उसका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, और उस बच्चे को फोकस करने के लिए कि उसको भी बोर्डम फील ना हो, बोर फील ना करे, हम उससे भी ऐसी ही चीज़ें कराते हैं जिससे ये दूसरा जो IQ लेवल डल IQ लेवल का है ये भी थोड़ा सा मोटिवेट हो और वो करे कि वाई शुड आई नॉट, इफ़ ही इज़ परफॉर्मिंग लाइक दिस वाई शुड आई नॉट। ये फीलिंग्स मदर्स के अंदर भी जागृत की जाती है और बच्चा भी हमारा करता है। तो सर हम लेकर के बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं। सर अब थोड़ा सा ऊपर की क्लास को बात कर लिया जाए। सनलाइट में जैसे कि मान लीजिए सर इस समय जो सिलेबस है बच्चों का वो बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा उबाऊ या बहुत ज़्यादा बोझिल है। बच्चे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करते हैं, अब भले ही ना बोल पाएँ गार्जियन, जैसे आपने बोला कि गार्जियंस भी हो यहाँ भी, क्योंकि सनलाइट का जो मैंने सुना है डिसिप्लिन बहुत ही हार्ड है। यहाँ से बच्चा जो निकलता है वो वाकई में बहुत अच्छी जगह बीट करता है। तो जो सिलेबस है सर उसको आप हल्का, सनलाइट जो है वो कैसे हल्का करता है 6, 7, 8? सर हम लोग सिर्फ पढ़ाने में विश्वास न करके मनोरंजन में भी विश्वास करते हैं। आप भी पढ़े थे तो उसमें पीछे हम लोगों को लिखा रहता था साइंस की बुक में अक्सर आओ करके सीखें। तब हम लोग प्रैक्टिकल के विषय में नहीं जानते थे। जब हम लोग 6, 7, 8 में हुआ करते थे तो हम लोग नहीं जानते थे कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल, ठीक है। अब का ये जो वो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है इसमें प्रैक्टिकल पहले कराया जाता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो एकदम चले यहाँ मीन्स चलते चलते हम लोग सिखा देते हैं। कैंपस में है वो कैसे व्हील्स रेगुलेट कर रहा है, चाहे रोटेट कर रहा है, उसके विषय में जानना और सुनना, रोटेशन क्या होता है। क्लास में सिर्फ सेंटेंसेस को बता देना या चैप्टर्स को पढ़ा देना ही नहीं चलता है, वहाँ ही उपस्थित जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसी के थ्रू उन्हें दिखाना, उन्हें बताना। अगर लाइट या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो कैसे चलता है, तुरंत गत्ता लिया, होल किया, दिखाना और तुरंत उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज दे देना। इसमें उनका इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा होता है सर इन द कंपैरिजन ऑफ टू लर्न और टू वो रीड द सेंटेंसेज ओनली। इसकी तुलना में वो कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस कर देते हैं। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स ऐसे भी ऑर्गेनाइज होते हैं सर जिसमें वो प्रोजेक्ट के थ्रू अपना काम करके दिखाते हैं और जिसको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते उससे भी एबव वो करते हैं, उतना डीप जा करके करते हैं। हम 7th 8th तक की क्लासेस ज़रूर कंडक्ट करते हैं लेकिन उनका लेवल हम मान के चलते हैं कि कहीं भी हाई स्कूल वालों से कम नहीं होता। ऐसी चीज़ें हैं। साइंस में अगर हम सिर्फ 2-4 टॉपिक्स हम दे करके चले गए तो ऐसा नहीं कि वो न्यूटन्स लॉ नहीं जानते हैं। वो मोशन पढ़ रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ भी जानेंगे ताकि वहाँ 9th और 10th का स्टैंडर्ड भी वो मतलब अपने आप में बीट करने के लिए तैयार रहें। तो ऐसी पढ़ाई हम देते हैं सर। अब सर थोड़ी सी क्लास की जो है चीज़ें जो है बड़ी बदल सी गई है। पहले टीचर्स करते थे, पढ़ाते थे, हम लोग के समय ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था, प्रैक्टिकल के लिए तो उसमें लैब में ले जाया करता था। लेकिन अब जो प्रोजेक्टर से पढ़ाई शुरू हुई है इसको आप कहाँ तक कारगर मानते हैं और अपने यहाँ जो है वो किन किन क्लासों में प्रोजेक्टर लगा है और उससे क्या क्या लाभ होते हैं? सर इस आधुनिक युग में प्रोजेक्टर का रोल तो बहुत अच्छा है लेकिन कारगर मानने की बात पे अगर हम कहें तो हम पहले इंडिविजुअल जो फोकस करते हैं अपने ऑफलाइन क्लासेस पे कि खुद को पढ़ाना, खुद से पढ़ाना, खुद से समझाना, उनकी नोट्स तैयार कराना, उनको उसके विषय में समझाना। अब उसी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रोजेक्टर का सहारा लेना ताकि वो हम अभी आपसे कहे ना कुछ देर पहले कि हमारे बच्चे कहीं से भी किसी वो क्या बोलते हैं स्मार्टनेस में पीछे न रहें, है ना, किसी एडवांसनेस में वो अपने आप को पीछे न समझें, इसलिए हम सारी व्यवस्था रखे हैं और ये हमारा छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है। प्रोजेक्टर का हेल्प हम लेते हैं। अगर हम ए बनाना सिखाए हैं, ए फॉर एप्पल सिखाए हैं तो हम एप्पल का फिगर और एप्पल क्यों खाते हैं, एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं कि एप्पल क्यों खाते हैं, ये क्यों हमारे लिए अच्छा होता है, क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, एवरीथिंग वी यूज टू फोकस थ्रू द प्रोजेक्टर। और ये सारी क्लासेस में चलती हैं। इंग्लिश की क्लास अगर चल रही है तो इंग्लिश में हम स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग सब सिखाते हैं, बट मूवी के थ्रू हो, कोई स्टोरी के थ्रू हो, वो हम प्रोजेक्टर के थ्रू उन्हें देते हैं। मतलब पूरी चीज़ों का डिस्प्ले हम ज़रूर देते हैं सर, ताकि उनको ये कहीं से एम्बैरस न फील कराए कि उनको इसकी जानकारी नहीं मिली।
सारी व्यवस्थाएं हम उन्हें देते हैं और हर तरीके से, हर डायमेंशन से उन्हें अच्छा ही प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। सर सनलाइट जो स्कूल है ये पीटीएम भी कराता होगा, पीटीएम कराते हैं, तो पीटीएम में क्या मतलब आपके उद्देश्य क्या रहते हैं पीटीएम के? क्या बच्चों को गार्जियन के सामने बताना कि देखिए आपका बच्चा जो है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत से स्कूल में देखा है और मैंने एक बार आपको स्कूल नहीं कोई अंडरस्टूड है, एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल में मैंने पूछ भी दिया था कि मैडम जब सब कुछ गार्जियन को करना है तो मैं स्कूल क्यों भेजूँ? सर ये बनता है ना कि अगर मुझे ही सब करना है कि आपने ऐसे पढ़ाई नहीं किया करवाया, आपने इतना ध्यान नहीं दिया, अगर मुझे ही सब करना है तो मैं इतनी मोटी फीस दे के मैं आपके यहाँ क्यों भेजूँ, फिर मैं ही क्यों ना कर लूँ? तो यही मेरा सर जानना है कि सनलाइट जो है वो कितने अच्छे तरीके से जो है स्पर्श करवाता है और क्या क्या बताता है? सर अब थोड़ा सा बात का ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि पीटीएम क्यों होता है। हम आप जब पढ़ा करते थे सर, तो हमारे गांव गिराव के जो स्कूल हुआ करते थे, वहाँ के अध्यापक क्या करते थे कि हमारे किसी गलती पे, हमारे किसी मिस्टेक पे, हमारे काम न पूरा होने पे वो सीधा घर तक खुद आ जाते थे। क्योंकि इन्वायरमेंट दूसरे हिसाब का था, लोगों से मिलना जुलना भी हो जाया करता था, वहाँ पे भी हम लोग पनिश्ड होते थे, घर पे भी आके पिताजी लोग माताजी लोग वहाँ भी पीटा करती थी। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं बंद, उतनी हार्डशिप्स नहीं होती हैं। अब देखिएगा, लेकिन अगर हमारा उनसे एक कोऑर्डिनेशन न बने, गार्जियन से कोऑर्डिनेशन हमारा न बन पाए, तो हम उनका क्या रिपोर्ट है, क्या उनका आईक्यू लेवल है, क्या उनका एजुकेशनल एटमॉस्फेयर घर का बन रहा है, हम कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है, हम अब किसी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं लेंगे, बहुत सारे स्कूल शायद इसलिए कराते होंगे कि पीटीएम रख देंगे फीस जमा हो जाएगी, बट ऐसा नहीं, एक बढ़िया कोऑपरेशन उनसे मिल जाए, एक हमारा उनका इंटरेक्शन हो जाए, एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, इसलिए पीटीएम को ऑर्गेनाइज किया जाता है सर। समझ रहे हैं? उसमें होता क्या है कि आपका बच्चा एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन या एक महीने का जो भी शेड्यूल चला हुआ है, इसमें उसका पर डे एक्टिविटीज़ क्या रही होगी, जो नोट किया जाता है क्लास टीचर के थ्रू, वो उनके सामने हम डिस्क्राइब करते हैं। सर पीटीएम का मतलब हमने बोला ना, सिर्फ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन चाहे फीस कलेक्शन नहीं है, बिल्कुल एक बढ़िया क्लोजिंग के लिए, एक इंटरेक्शन के लिए हम उनके साथ पीटीएम करते हैं, जिसमें ये लगे कि ये एक्टिविटीज़ कहाँ है उसकी, किस वजह से ऐसा डल हो रहा है या किस वजह से वो अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा और आप उसे मॉडरेट कर लीजिए। इसलिए पीटीएम रखा जाना भी चाहिए सर। अभी तक मेरे कॉन्सर्ट में भी यही था फीस वसूली, जबरन पैसा वसूली ये भी था। और आप अभी देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक, जो कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है हमारे और राहुल सिंह रघुवंशी सर, जो कि सनलाइट के निदेशक हैं, डायरेक्टर सर है। 2 क्वेश्चन और लेंगे इनसे सर से, फिर उसके बाद हम जो है अपने समापन करेंगे। सर अगर देखा जाए तो इस समय जो है गवर्नमेंट शुरू से कर रही है, मैं किसी गवर्नमेंट की ओर नहीं कर रहा हूँ कि ये भाजपा है वो कांग्रेस है, एजुकेशन तो एजुकेशन होता है, वो किसी भी लेवल का हो, बालिकाओं के प्रति थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर रहते हैं लोग। तो अपने स्कूल में ऐसा क्या फैसिलिटीज़ है सनलाइट में, जो कि अगर कमज़ोर हो या कुछ भी हो तो बालिकाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं? अप्रिशिएशन के कई डायमेंशन हैं, स्पेशली गर्ल्स को। कहाँ कहाँ से है? गर्ल्स को मजबूत करने के लिए हम फिजिकल एजुकेशन उन्हें दे रहे हैं, थ्रू ताइक्वांडो हो। उन्हें थोड़ा सा उनकी क्वालिटी को इलेबोरेट करने के लिए हम उन्हें म्यूज़िक और डांस की क्लासेस देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, और बच्चियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं इन द कंपैरिजन ऑफ बॉयज़। ये है सर, वो कंसंट्रेट करती हैं किसी भी चीज़ पे। हाँ, अब थोड़ा सा हम अगर फेमिलियर बैकग्राउंड पे जाते हैं, उनकी स्थिति थोड़ी सी भी अगर हमें कमज़ोर लगती है, तो बालिकाओं के लिए हम कुछ क्लासेस में 50% उनकी फ़ीस लेते ही नहीं हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं कि मीन्स ऐसा ना लगे कि कोई परिवार अपनी बेटी को पढ़ा ना पाए। बेटियों को साक्षर करने के लिए, उनकी साक्षरता के लिए हम पहले कदम बढ़ाते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का ऑकवर्डनेस न फील हो। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई बार टीम आती है यहाँ पे उन्हें ट्रेन करने के लिए, उनकी खुद की सेफ्टी के लिए, उनके खुद के फिजिकल ग्रोथ के लिए, कि थोड़ा सा वो कैसे मजबूत हों, कैसे कॉन्फिडेंट बने। तो ये बार बार और एक रेगुलर इंटरवल पे ऐसी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। हाँ सर, अगर हम दोनों को को एजुकेशन को मिला लें, बच्चे बालिका दोनों पे, तो दोनों के लिए मान लीजिए आपने एजुकेशन तो अच्छा दिया, और एक कहते हैं सर ना, स्वस्थ काया में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है, और बच्चे तो हमारे भारत के भविष्य है, निर्माण करने वाले हैं। तो दोनों लोगों को अगर देखा जाए तो ऐसी क्या आप, ये पढ़ाई को लेकर मैं नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन, ऐसी आप क्या उनको फिर एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे कि उनकी बौद्धिक क्षमता
और बॉडी जो होती है उनकी जो शारीरिक है वो दोनों ग्रोथ करे और एक अच्छा जो है मन मस्तिष्क पे करे। सनलाइट क्या करता है? दोनों 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 के लिए, दोनों दोनों के लिए। तो अभी बोले ना सर, फिजिकल एजुकेशन कराना, एटिकेट सिखाना, मोरालिटी पे विशेष ध्यान देना। हमारा सर ये कहने का मतलब था कि जैसे कि बाहर के स्कूल में कोई प्रतियोगिता हो रही हो, मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन, तो यहाँ के बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्विज़ वाला प्रोग्राम हुआ तो वहाँ करते हैं। जैसे अपने यहाँ वार्षिक उत्सव होता होगा, एनुअल फंक्शन होता होगा, तो वहाँ भी बाहर के लोगों को बुला के ऐसा कुछ जो है वो किया जाता है। बिल्कुल चेक कराते हैं सर। क्विज कॉम्पिटिशन्स हमारे एक शेड्यूल पहले से ही तैयार होते हैं। वो सीन्स द ओपनिंग, मतलब क्लासेस अभी सेशन शुरू नहीं हुआ कि हमारा क्विज कॉम्पिटिशन्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद रखा ही जाता है। और क्विज कॉम्पिटिशन्स मीन्स वो जीके का हो, मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो, ओरल ड्रिल हो, किसी भी तरीके से। डिबेट और डिस्कशन की भी बात हमने कहा था अभी कुछ देर पहले, वो उसमें भी वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं जिससे वो कॉन्फिडेंट बने। समझ रहे हैं? म्यूज़िक और डांस की बात हमने कहा, वो इसी के लिए किया कि जो एनुअल फंक्शंस हों या किसी भी प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें बच्चे हमारे कहीं से पीछे न रहें। जो आपने कहा ना कि किसी अन्य स्कूल वाले कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कराएं, उसमें वो पार्टिसिपेट करें, तो चाहे वो किसी गेम का हो, चाहे क्विज़ का हो, या डिबेट का हो, हर जगह हमारे बच्चे एकदम एक्टिवेट रहते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो ये कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बहुत सारे फार्मूलेज इस तरीके से जो हम फॉलो करते हैं सर। सर, सनलाइट के डायरेक्टर होने के नाते आप अभिभावकों को और स्टूडेंटों को, हमारे व्यूवर्सों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश में यही है सर कि कैसी भी स्थिति हो, आप बच्चों को ज़रूर से शिक्षित करिए, पढ़ाइए ज़रूर। अपनी सारे हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टेकल्स जो भी हैं आपके खुद के जीवन की, वो बच्चों की पढ़ाई में आड़े मत आने दीजिए। उसे निश्चित रूप से पढ़ाइए। हाँ, जो आपकी कोई उसको फाइनेंशियल समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम जैसे अपनी बात अगर करें, आके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हम उसको चाहे जैसे भी सॉल्व करेंगे, इरेडिक्ट करेंगे, ताकि बच्चे कहीं से भी ना पीछे रहें, न या ये न लगे कि फीस के अभाव में वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई नहीं दे रहा है सर, बहुत सारी प्रतिभाओं को वो उभार रहा है, वो टैलेंट को वो उभार रहा है। तो बच्चे आपके एक फ़ीस न देने के नाते वो स्कूल नहीं जाएंगे तो सिर्फ एक जगह से वो पढ़ाई से विरक्त नहीं होंगे, वो बहुत सारी प्रतिभाएं अपनी खो देंगे अगर आप उन्हें घर पे बैठा देते हैं या कहीं ऐसी जगह उन्हें एडमिट करा देते हैं कि जहां कुछ ऐसी चीज़ें न चलती हों। सर, कुछ ऐसा सवाल जो मैं न पूछ पाया हूं और आप सनलाइट के डायरेक्टर होने की वजह से कुछ कहना चाहते हो? अब जो था, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए और अच्छा लगा हमें कि सारी चीज़ें तो अब नरेट हो ही गई हैं। बाकी हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी, जो रहेगा दिया जाएगा। आप देख रहे थे कि हमारा एजुकेशन सेक्टर में आज हम जो थे वो सनलाइट के डायरेक्टर सर राहुल सिंह रघुवंशी के साथ थे और इसी के साथ अपने जो है सवालों का सिलसिला हम लोग यहाँ रोकते हैं। और मेरा ये आग्रह है लोगों से कि आप सनलाइट आएँ और एक बार जैसा कि हम लोगों ने सुन रखा था वैसे ही हम जो है इस पैरामीटर पे 100% मानते हैं कि वैसे ही स्कूल में डिसिप्लिन है और जो इस क्लासें हैं, क्लासरूम्स हैं, सफाई है, टॉयलेट है, सब कुछ जो है वो अति उत्तम है, जो कि 100% जो है सक्सेस माना जा सकता है। तो कृपया अपने व्यूवर्स कहूँगा कि आएँ और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ से शुरुआत करें। उसके लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट समय में लोग मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि